बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 23 मई है और दिन है सोमवार का। मौजूदा हुकूमत का घर जाना तय हो चुका है। ये तो फैसला हो चुका है कि मौजूदा हुकूमत घर जा रही है, लेकिन मसला तारीख का है, किस तारीख को जाएगी। मसला यह है कि बजट देकर जाएगी या बजट से पहले जाएगी, और अगर बजट देगी, IMF के साथ मामला तय हो जाते हैं तो कितने अरसे बाद जाएगी, तारीख क्या होनी चाहिए, महीना क्या होना चाहिए, इलेक्शन किस तारीख को होना चाहिए, किस महीने में होना चाहिए, और कुछ और इस तरह की चीज़ें जिनके ऊपर डिस्कशन है। यानी ये तो कन्फर्म है कि इस हुकूमत के दिन ख़त्म हो चुके हैं। अब सिर्फ तारीख तय होनी है कि किस तारीख को ये हुकूमत घर जाएगी, क्योंकि इस हुकूमत के लिए बहुत इस वक्त सूरत हाल बहुत गंभीर हो चुकी है। एक तरफ बजट है, दूसरी तरफ IMF के साथ मुज़ाकरात हैं, तीसरी तरफ जो है वो इमरान खान आ रहे हैं, और आइनी बहरान है, बहुत सारे मसाइल हैं, मुईशत के मामलात हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस हुकूमत के लिए मसला बनी हुई हैं। अब इसमें यह भी देखा जा रहा है इदारों की जानिब से कि अगर ये हुकूमत घर चली जाती है तो निगरान सेटअप क्या IMF से बात कर सकता है या नहीं कर सकता, कौन कौन होगा उस निगरान सेटअप में, कौन सी टीम होगी, IMF उनसे बात करेगा या नहीं करेगा। क्योंकि नवाज शरीफ ने 3 ऑप्शंस रखे थे, 3 चीज़ें फ़ौज के सामने रखी थी। पहली ये कि या तो हम अभी असम्बली तोड़कर और इलेक्शन में जा रहे हैं और हम IMF से ना बात करेंगे, ना मामला तय करेंगे, और ना ही हम जो बजट देंगे। दूसरा नवाज शरीफ का ये था कि हाँ, हम IMF से बात करते हैं, बजट देते हैं, लेकिन फिर हम अगला बजट भी देंगे और हम अक्टूबर 2023 तक रहेंगे, और इस हवाले से इस्टेब्लिशमेंट हमसे कमिटमेंट करे कि अक्टूबर 2023 से पहले इलेक्शन नहीं होगा, चाहे इमरान खान मुल्क के अंदर जो मर्जी सूरत हाल बना दे, 10 लाख बंदे ले आए, 20 लाख ले आए, 25 लाख ले आए, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट हमें इस बात की गारंटी दे कि हमारी हुकूमत कहीं नहीं जाएगी। तीसरा उनका यह था कि ठीक है, हम मुश्किल फ़ैसले करते हैं, हम बजट देते हैं, हम IMF से बात करते हैं, मामला तय करते हैं, और हम अक्टूबर नवंबर में इलेक्शन भी करवा देते हैं, लेकिन हमें इस बात की गारंटी दी जाए कि इमरान खान खेल में नहीं होगा, इमरान खान हमारे लिए चैलेंज नहीं होगा। क्योंकि अगर हम मुश्किल फ़ैसले करते हैं, IMF से डील करते हैं, जो सब्सिडी है वो विड्रॉ करते हैं, पेट्रोल और डीजल महंगा करते हैं, महंगाई बढ़ती है, 6 माह तक बड़ी शदीद महंगाई होगी, तो एक ऐसे वक्त में हम इलेक्शन में होंगे, इलेक्शन मुहिम में होंगे जब महंगाई पीक पर होगी। IMF के साथ जो हम डील कर रहे हैं, जो हम पेट्रोल और डीजल महंगा करेंगे, तो इन हालात में हम इलेक्शन कैंपेन नहीं कर पाएंगे। तो हमें इस बात की गारंटी दें। ये सारी गारंटियाँ इनको नहीं मिल रही। फिर ये कुछ और अब इनकी फरमाइशें बढ़ती जा रही हैं इस्टेब्लिशमेंट के साथ, फ़ौज के साथ। अब इनकी ये भी इस्टेब्लिशमेंट से डिमांड है कि इमरान खान का रास्ता फ़ौज रोके, इमरान खान के कारकुनान का रास्ता फ़ौज रोके। इनकी ये भी फ़ौज से डिमांड है कि मीडिया पर इमरान खान का मुकम्मल ब्लैकआउट हो, इमरान खान की तकरीर तक नहीं आनी चाहिए। ये आर्टिकल 245 के ज़रिए इस्लामाबाद को फ़ौज के हवाले करना चाहते हैं, ये इमरान खान के ऊपर मुकदमात बनवाना चाहते हैं, ये अपने केसेस ख़त्म करवाना चाहते हैं, हर हवाले से ये फ़ौज से गारंटियाँ चाहते हैं। ये सिविल सुप्रीमेसी की बात करने वाले, वोट को इज़्ज़त दो की बात करने वाले, हर मामले में फ़ौज के साथ फ़ौज के कहते हैं कि खुलकर फ़ौज आए, मुदाखलत करे, और वो मुदाखलत हमारे हक़ में होनी चाहिए। कल आपने देखा कि कल वो इंटरेस्टिंग उन्होंने क्लिप लगाया हुआ था फरीद कुरैशी साहब ने, UK से जो रिपोर्टर हैं ARY के, और वही क्लिप जो है वो मैंने तो फेसबुक पे फरीद कुरैशी साहब का देखा, और जो ट्विटर के ऊपर अब्दुल कादिर साहब जो ARY से उन्होंने लगाया हुआ था, जिसमें PTI की तरफ से एहतजाज किया गया एवन फील्ड के बाहर, जो अपार्टमेंट्स हैं उनके बाहर, और एक PTI का कारकुन जो है वो इशारा करके बूट उठा के और नवाज शरीफ के घर की तरफ इशारा करके और बूट पॉलिश कर रहा है, नवाज शरीफ को इशारा कर रहा है, यानी उसके घर की तरफ। तो वो अब्दुल कादिर साहब ने लिखा ये क्या हो रहा है। मैंने उसको कोट ट्वीट करके लिखा कि ये वो हो रहा है जो इस वक्त एवन फील्ड के अंदर हो रहा है। ना सिर्फ एवन फील्ड के अंदर यही बूट पॉलिश हो रहे हैं, बल्कि जाती उम्रा में भी यही काम हो रहा है। मरीम नवाज़ भी यही काम कर रही हैं। शहबाज शरीफ साहब ने तो माशाल्लाह ये काम कभी छोड़ा ही नहीं था, लेकिन उन्होंने चस्का लगा दिया अपने भाई को भी और अपनी भतीजी को भी। और मुझे इससे एक लतीफ़ा याद आ गया कि कहते हैं कि एक मांगने वाली जो थी उसको एक बड़े अमीर कबीर शख्स के साथ उसको मोहब्बत हो गई, और वो जो अमीर शख्स था उसने कहा कि मैं तुम्हारे साथ शादी करने को तैयार हूँ, लेकिन तुम्हें ये मांगने वाला काम जो है ये ख़त्म करना होगा। उसने कहा कि ज़ाहिर आदतें फ़ौरन तो नहीं जाती, तो एक टाइम लगेगा। तुम मुझे ऐसे करो कि 1 महीने का टाइम दे दो, शादी कर लो, 1 महीने का टाइम दे दो, 1 महीने में मांगने जाया करूँगी, आहिस्ता आहिस्ता वो ड्यूरेशन कम करती चली जाऊँगी, और 1 महीने बाद जो है मैं मांगना छोड़ दूँगी। उसने कमिटमेंट, उसने कहा ठीक है। अब क्या हुआ, शादी हो गई। वो मांगने वाली जो है वो जाती थी, तरह तरह की चीज़ें इकट्ठी कर लाती थी, और जब वो खाना सामने लगाया जाता था, तरह तरह की चीज़ें वो मांगी हुई इकट्ठी की हुई वो सारी होती थी, और कई तरह के खाने और ये सारी चीज़ें। जब 1 महीना पूरा हुआ तो 1 महीना पूरा होने पर उसने कहा अपने खामिद को कि मैंने तुम्हारे साथ कमिटमेंट की थी कि 1 महीने बाद मैं ये मांगना छोड़ दूंगी, जो चीज़ें मैं जाके इकट्ठी करके लाती हुई चीज़ ये काम छोड़ दूंगी। तो आज 1 महीना पूरा हो गया, तो मैंने तुम्हें ये खुशखबरी सुनानी थी कि आज से मैं मांगने नहीं जाऊंगी।
तो उसने कहा कि आज से तुम अकेली नहीं जाओगी, आज से हम दोनों जाएंगे। यानी उसको इतना चस्का पड़ गया, वो जो तरह तरह की चीज़ें इकट्ठी कर लाती थी। तो शहबाज शरीफ साहब जो हैं उनको बड़ा रोका उनके भाई नवाज शरीफ ने और मरियम जो भतीजी है कि आप बूट पॉलिश करना छोड़ दें। उन्होंने इनको कहा कि थोड़ा सा आप करें ना, हमें हुकूमत मिल जाएगी और फिर हम जो है ना इससे हमें जो है वो छुटकारा मिल जाएगा। उन्होंने थोड़े से बूट पॉलिश किए नवाज शरीफ ने और मरियम ने, उनको इतना मज़ा आया, इतना मज़ा आया, अब उनको भी लत पड़ गई है। अब वो भी कहते हैं कि नहीं हमने बूट नहीं छोड़ने। अब ये तो बुर्ज से करते थे, उन्होंने तो ज़बान फेरनी शुरू कर दी है बूटों के ऊपर। और अब ये इस हद तक चले गए हैं कि पेट्रोल और डीजल की रेट का भी कहते हैं कि वही अप्रूवल दें, इमरान खान को भी वही डील करें, हमारे केसेस भी वही ख़त्म करवाएं, जो है वो हर चीज़ वो करें। इतना इनको जो है वो बूट पॉलिश करने का और चाटने का जो है वो इतना इनको चस्का पड़ गया। इनको इनके हामी एंकर्स को, सहाफ़ियों को, वो भी चीख रहे हैं, मिन्नतें तरले कर रहे हैं कि फ़ौज मुदाखलत करे, खुलकर सामने आए और इमरान खान से इस इम्पोर्टेड हुकूमत को जो है और शरीफ ख़ानदान को बचाए। लेकिन अब ऐसा मुमकिन नहीं है। इनको जो झटके और धचके लगे हैं उनमें से सबसे बड़ा झटका और धचका जो है वो सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला है कि मुनव्वर अरकीन का वोट काउंट नहीं होगा। उससे एक तो पंजाब हुकूमत फारिग हो गई, हमजा फारिग हो गए। यहाँ पे सारा खेल बिगड़ गया। इनको ये था कि जब भी MQM या बाप छोड़ के जाएगी तो ये 20 मुनव्वर अरकीन जो ज़मीर फरोश लोटे हैं तहरीक इंसाफ के, ये इनको वोट डाल देंगे। अब उनके वोट तो काउंट ही नहीं होने। अब जब उनके वोट काउंट नहीं होने तो शहबाज शरीफ की हुकूमत 3 वोटों पर खड़ी है, 2 वोटों पर खड़ी है। 174 थे, 173 रह गए, एक MNA फौत हो गया, 2 और गिरते हैं जाते हैं तो फारिग हो जाएगी हुकूमत। और इसके हवाले से तहरीक इंसाफ काम भी कर रही है। इससे अगली जो वीडियो 3-4 घंटे में करूँगा मैं उसमें आपको बताऊँगा कि इमरान खान के पास ऑप्शन क्या क्या हैं। अच्छा, अब एक तो ये मामला है कि वफाक की हुकूमत 2 वोटों पे खड़ी है, वो ख़तरा है। पंजाब हुकूमत ख़त्म हो चुकी है, वहाँ पे कोई जो है वो इनको नज़र नहीं आती, कोई उम्मीद कि हमजा शहबाज आ जाएंगे। IMF वाला मसला ये है कि IMF के साथ मुज़ाकरात कामयाब भी हो जाएँ तो भी ये मारे जाते हैं, नहीं कामयाब होते तो भी मारे जाते हैं। बजट देते हैं तो भी मारे जाते हैं, नहीं देते तो भी मारे जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इनके लिए मुश्किलात खड़ी कर दी हैं। आपने देखा कि जब से शहबाज शरीफ साहब और हमजा शहबाज का केस स्टार्ट हुआ है, पहली बार इनको 2.5 घंटे से ज़ायद कमरा अदालत में बैठना पड़ा है, वरना तो कभी बैठते ही नहीं थे। जब से सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस लिया है वो अलग इनके लिए मसला बन गया है। जो इन्होंने ट्रांसफ़र पोस्टिंग की है उसका भी इनको जवाब देना है और ये कर नहीं सकते, केस ये वापस ले नहीं सकते। तो इसलिए ये तो कंफर्म है कि ये हुकूमत नहीं चलेगी, कंपनी नहीं चलेगी। फिर अदालतों में आप देखें क्या सूरत हाल है। लाहौर हाई कोर्ट ने भी इनको बहुत टफ टाइम, इन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी बहुत टफ टाइम दिया। इन्होंने इमरान खान पे जो वार किए वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नाकाम बनाए। इन्होंने स्टॉप लिस्ट में डाला डॉक्टर असलान खालिद, डॉक्टर रिजवान साहब, इन सारों का नाम, शहबाज गिल साहब, इन सारों का इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उड़ा दिया। इन्होंने जो है वो PTI वालों के घरों पे जो छापे FIA के, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस्लामाबाद की हद तक रुकवा दिए। इन्होंने मस्जिद नबी के वाक़े की आड़ में यहाँ पर तो इन्हें मज़हब के FIR की, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उड़ा दी। श्री मज़ारी साहब को उन्होंने गिरफ़्तार करवाया, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनको रिहा कर दिया। ये और कुछ केसेस बनाना चाहते थे फवाद चौधरी साहब इन सारों पे, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रोक दिया। वहाँ पे ये मसला बना। लाहौर हाई कोर्ट भी अब एक्टिव हो गई है। आपने देखा कल एक बच्ची जो है वो अगवा हुई, लाहौर हाई कोर्ट इतवार के दिन खुली। अमीर भट्टी साहब, उनको हमें खराज तहसीन पेश करना चाहिए। उन्होंने इतवार के दिन अदालत खोली, अहकामात जारी किए और वो बच्ची चंद घंटों में जो है वो बाजियाब हो गई। तो इसका मतलब यही है, ये पुलिस को सब पता होता है, पुलिस को हर चीज़ पता होता है। ये भी हमारी पुलिस के बारे में मशहूर है कि 3 मुल्कों के लोग बैठे थे और एक मुल्क के उसने कहा कि हमारे यहाँ जुर्म होता है तो हमारी पुलिस जो है वो 3 घंटे के अंदर अंदर मुजरिम को पकड़ लेती है। दूसरे मुल्क का बंदा बैठा था, उसने कहा कि हमारे 3 घंटे ये तो बहुत ज़्यादा है, हमारे मुल्क में तो 1 घंटे में पकड़ लेते हैं। तीसरा पाकिस्तानी बैठा था, उसने कहा कि ये क्या बात है कि जुर्म हुआ है तो उसके बाद 1 घंटे में पकड़ लिया, 3 घंटे में पकड़ लिया। हमारी पुलिस को अल्हम्दुलिल्लाह 3 घंटे पहले पता होता है कि जुर्म होने जा रहा है और वो इसलिए वहाँ पर पहुँचते नहीं है। तो हमारी पुलिस अगर करना चाहे, सलाहियत है, कर सकते हैं, लेकिन करते नहीं हैं। कल अमीर भट्टी साहब ने ज़बरदस्त काम किया, अदालत खोली। ये चीज़ें हैं। देखें, मैं आप लोगों से ये कहूँगा, हर वक्त अदालतों को टारगेट ना किया करें। जहाँ पे अच्छी चीज़ हो अप्रिशिएट किया करें, अदालतों के साथ खड़े हुआ करें। जहाँ पे गलत है वहाँ पे तनकीद आप कर सकते हैं, लेकिन तनकीद भी जजेस के फैसलों पर करें, उनकी ज़ात पर, उनकी फैमिली पे नहीं करना चाहिए। अच्छा, ये मामला है। तो अदालतों ने इनको टफ टाइम दिया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने अब जुमे वाले दिन केस रखा हुआ है। इलेक्शन कमीशन भी इनको मुलोटों को नहीं बचा सका, इलेक्शन कमीशन ने भी उनको डीसीट कर दिया। तो ये वो सारे मामलात हैं। उधर से इमरान खान आ रहा है, अभी तक ये कोई पॉलिसी नहीं बना सके, फैसला नहीं कर सके। आज इन्होंने फैसला करना है इमरान खान का रास्ता कैसे रोकना है, आने देना है, नहीं आने देना, नहीं आने देना तो कैसे नहीं आने देना, कहाँ से गिरफ्तारियाँ करनी है। पंजाब में वफाक में ब्यूरोक्रेसी और पुलिस उस तरह अब इनकी बात नहीं मानेगी, क्योंकि उन्हें भी नज़र आ रहा है कि ये चंद दिनों के मेहमान हैं। फिर मुईशत की इन्होंने तबाह और बर्बाद कर दी। डॉलर की आपने हालात देख रहे हैं, स्टॉक एक्सचेंज के आप हालात देख रहे हैं, महंगाई की आप सूरत हाल देख रहे हैं, लोड शेडिंग की आप सूरत हाल देख रहे हैं। पार्टी के अंदर लड़ाई है, मिफ्त इस्माइल और इसहाक डार की लड़ाई है, मरियम और शहबाज शरीफ ग्रुप की लड़ाई है,
अज़म बुखारी की बाकियों से लड़ाई है, खुलेआम ट्वीट्स कर रहे हैं, एक दूसरे को टारगेट कर रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ खबरें ट्वीट कर रहे हैं, कोई हालात नहीं है, इदारा उस तरह से इनकी मदद को आ नहीं रहा। तो ये सारी वो चीज़ें हैं। और मरियम साहबा बार बार कह रही हैं कि हमें इलेक्शन में जाना चाहिए, इनका बैग ही नहीं उठाना चाहिए। और इत्तेहादी जो है वो मज़े कर रहे हैं, जरदारी साहब, मौलाना साहब वो अभी भी अपने ओहदे उन चीज़ों की मांग रहे हैं। जरदारी साहब वो फजल रहमान साहब सदर बनना चाहते हैं, अपने गवर्नर लगवाना चाहते हैं और वजारतें लेना चाहते हैं और मज़े और अयाशियाँ करना चाहते हैं। पंजाब में इनसे काबीना 1.5 माह नहीं बन सकी थी, वहाँ पे अलीम खान अपनी मर्ज़ी की वजारतें चाहते थे, तरीन ग्रुप अपनी मर्ज़ी की वजारतें चाहता था, नून लीग के अपने लोग नाराज़ हो गए थे। तो ये इनके हालात हैं। कल आपने देखा वहाँ से फैसल न्याजी जो इनके MP हैं उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। तो सूरत हाल बिल्कुल नहीं चल सकती। आईनी एक बहरान है, गवर्नर वाला इशू वहाँ पर आपके सामने है, यहाँ पे सदर के साथ इनके मामलात आपके सामने हैं। नून लीग अब ये चाहती है कि मार्शल लॉ लग जाए मुल्क में, नून लीग चाहती है कोई कौमी हुकूमत बन जाए, नून लीग चाहती है कि 1 साल तक इलेक्शन ना हो, 1 साल तक कोई ऐसा बुरी सेटअप आ जाए, क्योंकि उन्हें पता है कि इस वक्त अगर ये जाते हैं तो 40 दिन में जो इन्होंने मुल्क के साथ तबाही और बर्बादी और जुल्म और ज़्यादती मुल्क के साथ किया है, इसका खुमियाजा ये भुगतेंगे। और इमरान खान का बयानिया इस वक्त जंगल में आग की तरह फैल गया है, अवाम उसके साथ हैं। ये सारी सूरत हाल है जो ये बताती है। और ये कन्फर्म है कि हुकूमत की ना कोई अखलाकी पोजीशन है, आइनी और कानूनी तौर पर भी बहुत कमज़ोर सूरत हाल में वफाकी खड़ी है, 2 वोटों पर खड़ी है, 2 लोग इधर उधर हुए, धड़ाम से गिर जाएगी। इस्टेब्लिशमेंट इनको वो गारंटी नहीं दे रही जो इनको चाहिए। इस्टेब्लिशमेंट गारंटियाँ दे भी सही तो कैसे ये सर्वाइव कर सकते हैं। फिर नए आर्मी चीफ की तकर्री होनी है। अब ये क्या गारंटी है कि अगर मौजूदा क़यादत कोई गारंटी दे भी देती है तो नई जो क़यादत आएगी वो उस पॉलिसी को कंटिन्यू करेगी। तो ये वो चीज़ें, ये वो सूरत हाल है। अवाम का गम और गुस्सा आपके सामने है। इमरान खान जब आएंगे परसों और वो आप देख लेंगे इनको किस तरह से जान के लाले पड़ जाएंगे और बड़ा इनके लिए मुश्किल हुआ है। हर तरफ से इनके लिए बुरी खबरें हैं। कहीं से बलूचिस्तान में आपने देखा एक वहाँ पे हुकूमत का मामला जो चल रहा है, वहाँ पर अदम एतमाद आ गई है और हर तरफ से फंसे हुए हैं। जरदारी साहब चाहते हैं कि इतने शहबाज शरीफ साहब सियासी तौर पर गंदे होकर निकलें और इतने हमजा शहबाज इतने जो है वो इतने बदनाम होकर निकलें और इस तरह से ये हुकूमत गिरे बदनाम होकर कि पंजाब में नून लीग क्या वही हशर हो जो पीपल्स पार्टी का, ताकि फिर यह है कि पीपल्स पार्टी ये कहेगी कि नून लीग को आपने आजमा लिया है, ताकि उसके बाद फिर इनको भी कुछ सीटें जो है वो मिल जाएँ। तो ये सारी सूरत हाल है। ये दोबारा मैं आपको बता दूं, कन्फर्म है इनका जाना, घर जाना, बस तारीख का मामला है। ये कहते हैं कि या अभी हम तोड़ें, बजट देकर तोड़ें, अभी ऐलान कर दें कि फ़लानी तारीख को होना है, फ़लाने महीने में होना है और हमें कुछ टाइम दे दें चलने का। कोई इनको समझ नहीं आ रही और किसी भी वक्त आप सुनेंगे कि या तो कोई 2 बंद इधर उधर होंगे, शहबाज शरीफ की हुकूमत गिर जाएगी, या ख़ुद वो असम्बलियाँ तोड़ के और इलेक्शन का अनाउंस कर देंगे। लेकिन इनको अभी भी कुछ गारंटी चाहिए कि अगर हम असम्बली तोड़ते हैं तो हमारे साथ ये चीज़ें होंगी। और ये भी मैं आपको बता दूं कि अब इसी महीने के अंदर कोई और वो नहीं है, ऑप्शन नहीं है कि इनके ऊपर फ़र्द जुर्म भी आयद हो जाएगी। तो ये सूरत हाल है। बाकी मरीम नवाज़ साहिबा को लाहौर हाई कोर्ट से पासपोर्ट नहीं मिल सका, नवाज़ शरीफ के केसेस ख़त्म नहीं हो रहे, नवाज़ शरीफ की वापसी नामुमकिन है, इसाक डार की भी मंजूरी नहीं मिली उनके वापस आने की। तो बड़े इनके जितने इनके मंसूबे थे वो सारे तहस नहस हो गए। बहरहाल ये सूरत हाल है। अब देखते हैं कब ये हुकूमत गिरती है। और ये बात जो सोशल मीडिया पे चल रही है ना कि अल्टरनेट इसके ऊपर काम हो रहा है, वो 1000%, मेरी इन्फॉर्मेशन नहीं है लेकिन मेरी असेसमेंट है 1000% हो रही होगी अल्टरनेट के। ये अगर हुकूमत तोड़ देते हैं, ये असम्बली तोड़ देते हैं शहबाज शरीफ जो है, या इनकी हुकूमत गिर जाती है तो फिर IMF से बात कौन करेगा, बजट कौन देगा, मुआशी टीम कौन सी होगी। तो डेफिनेटली एस्टेब्लिशमेंट इसके ऊपर काम कर रही होगी। ये हो नहीं सकता कि वो इसके ऊपर काम ना करें। जब मुझे और आपको और आम पाकिस्तानी को नज़र आ रहा है कि हुकूमत किसी भी वक्त गिर जाएगी, तो उनसे तो बेहतर किसी के पास इन्फॉर्मेशन नहीं होती। तो इसलिए वो अल्टरनेट काम कर रहे होंगे, मुतबादिल पे काम कर रहे होंगे, मुआशी टीमों से बिल्कुल मुज़ाकरात कर रहे होंगे, बात कर रहे होंगे। उन्होंने बहुत सारे प्लान जो है वो बना कर रखे हुए होंगे। देखते हैं कब ये हुकूमत गिरती है। आज इत्तेहादियों के साथ शहबाज शरीफ की मुलाकात है, उसमें फ़ैसला होने। आज ये कह भी दें कि हम हुकूमत नहीं तोड़ रहे, हम हुकूमत ख़त्म नहीं कर रहे, हम चलेंगे 2023 तक, तब भी ये नहीं चल सकते। और वजूहत मैंने आपको बता दी हैं। हर आने वाले दिन पाकिस्तान के लिए मुआशी तबाही और बर्बादी लाएगा। कोई चीज़ जो है वो नज़र नहीं आ रही कि बेहतरी की तरफ जाएगी। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अलकरीम हम सब का हामी नसर। अल्लाह हाफ़िज़।